हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार टेट्स एंड टीचिंग बाय एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी साथी जल्दी से जुड़ेंगे और आप सभी को हैप्पी होली, ठीक है ना। आप सभी को हैप्पी होली। आप सभी लोग होली का फेस्टिवल जो है बहुत अच्छे से मनाइएगा, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से। हाँ, कम से कम पानी वाले रंगों का कम इस्तेमाल कर लेना, नहीं तो फिर पता चला कोई काले नज़र आओगे, कोई गोरे नज़र आओगे। रंग तुम लोग का पता नहीं चलता एक हफ्ते तक, ठीक है ना। तो सभी लोग क्या करिएगा, होली को बहुत ही प्यार से आराम से गुलाल से खेलिएगा, जिससे कपड़ा उठाया पोछा तो साफ़ हो गए, गोरे जितने थे उतने बने रहे, ठीक है ना। दूसरी चीज़, आज हम लोग देखिए साथियों, लास्ट मैंने आपका एक सरप्राइज टेस्ट ले लिया था। चेक करना चाह रहा था कि आपने जितनी चीज़ें पीछे पढ़ी हैं या कुछ नए क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ गया था, ठीक है ना। तो आज हम लोग अब स्टार्ट करेंगे सिलोजिज्म का आपका टॉपिक। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हर बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हर बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। दूसरी चीज़ मैं बताऊं, इस चैप्टर में पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वही मेन है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो सच बता रहा हूं, इसका एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। और इसका क्वेश्चन बस गलत क्यों होता है, उसका रीज़न मैं बताऊं, तो आप अपना दिमाग लगाने लगते हो इस वजह से। देखो, इस चैप्टर के साथ प्रॉब्लम एक ये है कि ये चैप्टर पूरा का पूरा इमेजिन किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई रियलिटी नहीं है, कोई सच्चाई नहीं होती है। तो अगर हम लोग बात करें तो जब इस चैप्टर में कोई भी सच्चाई नहीं है तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना है, नहीं करेंगे। लॉजिक, कॉन्सेप्ट, जितना मैं कॉन्सेप्ट बताऊं उसको हूबहू ऐसे ही नोट्स बना लीजिएगा और उसे अप्लाई करिएगा अपने कॉपी पे, पेन पे, ठीक है ना। तो आप बड़े आराम से उसे कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलोजिज्म। इसे इन हिंदी हम लोग कहते हैं न्याय निगमन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्याय निगमन। और जो आप, ये वही चैप्टर है जिसमें आप बोलते हो सारे कुत्ते बिल्ली हैं, ठीक है। जिसमें आप हमेशा इमेजिनेशन ही तो है। आप बताओ, क्या रियलिटी में कुत्तों को बिल्ली बनाया सकता है या बिल्ली को कुत्ते बनाया सकता है? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस तरीके से हम इसको रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। अगर हम लोग इसकी बात करें इस चैप्टर की, तो इसको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट से समझना है। तो देखिए, यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में हम लोग 2 तरीके के स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक होता है नेगेटिव स्टेटमेंट। एक होता है नेगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है? जैसे आपके स्टेटमेंट अगर सभी में आए और कुछ में आए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव। जैसे सभी और कुछ में आए, सभी और कुछ में आए तो उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट। आप एज इट इज जैसे से मैं बताते चल रहा हूँ, आप अपने नोट्स कॉपी में बनाते चलिएगा, ठीक है ना। दूसरा, अगर हम बोलें नो एंड सम नॉट, नो एंड सम नॉट, यानी कोई नहीं और कुछ नहीं, कोई नहीं और कुछ नहीं। अब देखो, यहां से एक बेनिफिट होने वाला है। यहां से एक बात समझिएगा, जैसे जब जब आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो, अच्छा सोचते हो, तो ऑलवेज अच्छा होता है, ठीक है ना। और जब जब आप बुरा सोचते हो तो आपके साथ बुरा होता है। इसीलिए हमेशा आपसे कहा जाता है बी पॉजिटिव, अच्छा सोचो। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अच्छा सोचते हो बुरा हो जाता है। जैसे आपके एग्ज़ाम का रिजल्ट, आप सोचते तो बहुत अच्छा हो कि एग्ज़ाम निकल जाएगा, लेकिन नहीं निकल पाता। रीज़न ये है कि आपने वहाँ पर जो अपने एफर्ट्स थे वो पॉजिटिवली नहीं लगाए हैं। यानी जो भी आप वहाँ पे कर्म कर रहे थे, वो कर्म अगर अच्छे से किए होते, यानी पॉजिटिव सेंस में किए होते, तो डैम श्योर है रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आता, अच्छा ही आता आपका। क्लियर है यहाँ पर? तो इसका मतलब आपके पास 2 तरीके के स्टेटमेंट हैं, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो पॉजिटिव निष्कर्ष यानी कंक्लूजन सही होगा, और नेगेटिव स्टेटमेंट होगा तो नेगेटिव कंक्लूजन राइट होगा। अगर उल्टा आएगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ इस बात को, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया
और मैंने बोला पहला स्टेटमेंट दिया मैंने कि सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, मीन्स ऑल ए इज़ बी, ऑल ए इज़ बी। तो इसका जो आपका कंक्लूज़न होगा पहला एंड दूसरा, पहला जो आपका कंक्लूज़न मैंने यहाँ पर दिया उसे बताइएगा सभी लोग। मैंने दिया नो ए इज़ बी, नो ए इज़ बी, कोई ए बी नहीं है, नो ए इज़ बी, कोई ए बी नहीं है, ठीक है। दूसरा मैंने बोल दिया सम ए इज़ नॉट बी, सम ए इज़ नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। अब गौर से देखो तो ये स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है। और मैंने अभी बताया था ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव कंक्लूजन क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं। तो देखो स्टेटमेंट पॉजिटिव है और जो आपके ये दोनों कंक्लूजन लिखे हैं, देखो यहाँ नो आ गया, यहाँ सम नॉट आ गया, और ये देखो नेगेटिव स्टेटमेंट नो और सम नॉट होते हैं। तो सिंपली आपके लेवल पे जो भी सिलोजिज्म के क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ना और जिन दो शब्दों के बात की गई है, जैसे कैट और डॉग की अगर बात की गई थी, तो देखो कैट और डॉग के बीच का जो आपका स्टेटमेंट दिया है वो कैसा है। अगर पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव वाले कंक्लूजन को सही करिएगा, अदरवाइज नेगेटिव दिखे तो सीधे क्रॉस करके आगे बढ़ जाना, आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर बात समझ में आ गई, ये दोनों के दोनों कंक्लूजन आपके क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव है। सेम ऐसे इसका रिवर्स एग्जाम्पल देख लेते हैं, हाँ, और ध्यान से इसको एज इट इज़ लिखते चलना, ये नहीं कि हम कुछ और करने वाले हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ करने की कोशिश करोगे तो क्लियर नहीं होगा। दूसरा मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने मान लो बोल दिया नो ए इज़ बी, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, ये है आपका स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव है, ये स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव है। अब अगर मैं आपको कंक्लूज़न यानी निष्कर्ष दूँ, अगर मैं आपको कंक्लूज़न दूँ, पहला कंक्लूज़न मैंने दिया कि सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, और दूसरा मैंने दिया कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, ठीक है। तो ऑल ए इज़ बी, और इसको मैंने बोला सम ए इज़ बी, सम ए इज़ बी। तो अगर आप गौर से देखें यहाँ पर ऑल ए इज़ बी एंड सम ए इज़ बी, देखो ये स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव है, और दोनों कंक्लूजन कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो ये वाला भी गलत और ये वाला भी गलत। यानी देखो आपके लिए कितना सिंपल बना दिया कि अगर आप स्टेटमेंट को देखो तो शायद वहीं पर आप आंसर बना सकते हो। और सच बताऊं तो आपके पेपर में अगर 3 क्वेश्चन आता है तो 1 से 2 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर लोगे बिना कुछ बनाए और बिना कुछ किए। हाँ, एक क्वेश्चन में दिमाग इसलिए लग सकता है क्योंकि वहाँ हो सकता है रिलेशन डिस्टेंस पे दिया हो तो आपको डाउट आए, बट जैसे जैसे मैं कॉन्सेप्ट बताते चल रहा हूँ ऐसे करते चलोगे तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि डिस्टेंस वाले के लिए भी एक कॉन्सेप्ट है, तुरंत समझ जाओगे कि इसको हमें कैसे रॉन्ग करना है और कैसे राइट करना है। तो सभी लोग यहाँ तक समझ में आ चुका है कि स्टेटमेंट आपके पास इस चैप्टर में 2 प्रकार के होते हैं। ये चैप्टर पूरा इमेजिनेशन है। पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो नेगेटिव कंक्लूजन रॉन्ग होता है, और नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो पॉजिटिव कंक्लूजन क्या होता है, रॉन्ग होता है। जल्दी से इतना बना लेंगे, फिर इसके बाद इसमें अभी और भी चीज़ें हैं वो बताएंगे, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है ना। आज आपका एक तरीके से बेसिक, जो आपका बेसिक होता है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वही कंप्लीट हो पाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा हो पाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा हो पाएगा। आ रही बात समझ में। उसके बाद कल से हम लोग कॉन्सेप्ट 1 2 3 3 कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, ठीक है। जल्दी से हाँ, सभी लोग इसको बिल्कुल इत्मीनान से ऐसे ही कॉपी कर लेना, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। सभी लोगों ने इसका उम्मीद करते हैं लिख लिया होगा एज इट इज़, नहीं लिया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना और आराम से उसको करना, ठीक है ना। लेकिन लिख नोट्स ज़रूर बना लेना आराम से, ठीक है। और इन सब का PDF जो है आपको जब होली के बाद पूरा ऑफिस ओपन होगा तब आप लोग को आराम से मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब अगर आपने यहाँ देखा कि स्टेटमेंट थे 2 प्रकार के, लेकिन थे कितने, 4। एक तो था आपका ऑल, एक तो था आपका सम, एक था आपका नो, और एक था सम नॉट वाला। अगर मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लूँ, ध्यान समझिएगा, पहला मैंने लिया आपका सम वाला,
अगर मैंने बोला ऑल ए इज़ बी, कहीं पर ऐसा दिया है, ए वो रियलिटी होती है, उसमें बिल्कुल भी इमेजिनेशन नहीं होता है, बट इस चैप्टर में प्योर इमेजिनेशन है, ठीक है। तो जब हम सभी की बात करेंगे तो आपको सभी का वेन डायग्राम ऐसे बनाना है कि सभी ए क्या हैं, बी हैं, सभी ए क्या हैं, बी हैं। दूसरा, कुछ की अगर हम बात करें तो हमें वेन डायग्राम इस तरीके से बनाना होगा कि कुछ ए क्या हैं आपके, बी हैं, कुछ ए क्या हैं आपके, बी हैं। तीसरा, अगर हम लोग कोई नहीं की बात करेंगे यहाँ पर, तो कोई ए बी नहीं है, उसको आप ऐसे बनाएंगे। कोई ए बी नहीं है, उसका वेन डायग्राम ऐसे बनाएंगे, सभी के लिए ऐसे, कुछ के लिए ऐसे और कोई नहीं के लिए ऐसे। अब आते हैं कुछ नहीं पे। इसके लिए थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है क्योंकि बुक्स अलग कह रही हैं, मैं अलग कहूँगा। जैसे बुक्स आपको इसको ऐसा बताती हैं, यहाँ एक छोटा सा ऐसे गोला बनाते हैं, इसको ऐसे अलग करते हैं, इस पर ऐसे क्रॉस लगाते हैं और ऐसे बी बना देते हैं। बट हुआ क्या पता है, पेपर में जब बच्चे करने गए तो देखो इतना कौन ध्यान रखेगा कि हमें गोला बना के ऐसे अलग करना है फिर जाके। तो इस और इस स्ट्रक्चर में बस इसी डॉट का ही तो फ़र्क है। और पेपर में अगर ये डॉट बनाना भूल गए जल्दीबाजी में तो क्या होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि आप आंसर नो की तरीके से कर दोगे। इसलिए गलती ना हो, इसलिए इसको ऐसे मत बनाना, इसको ऐसे मत बनाना। इसको आप कैसे बनाना, केवल अलग अलग कर देना, ऐसे ए ऐसे बनाना और बी ऐसे बनाना। इसके बाद ये चीज़ तो फ़र्क आ गया ना, देखो इसके बीच में क्रॉस लगे होने का मतलब इन दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी है, और जब दो लोगों के बीच में एक दीवार होती है तो उनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होता है किसी भी प्रकार का। लेकिन जब लोग दूर दूर खड़े हों, दो लोग, जैसे ये दोनों दूर दूर खड़े हैं, इसका मतलब इनका आपस में रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों चांसेस हैं आपके पास। क्लियर हो इतनी बात। इसलिए अगर हम देखें तो सम नॉट का वेन डायग्राम आप ऐसे मत बनाइएगा, सम नॉट का वेन डायग्राम आप इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अच्छी बात है। तो यानी सम नॉट का आप ऐसे बनाएंगे। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है, जल्दी से। और जिन्होंने अभी तक हम लोग का ऐप कोर्स जो B.Ed का है बच्चा वो ज्वाइन नहीं किया है फ्री पीडीएफ्स के लिए, वो अभी भी ज्वाइन कर लो। उनको सारी पीडीएफ्स इकट्ठा मिल जाएगी और वो सारे के सारे लोग जब बहुत आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि सम नॉट का जब वेन डायग्राम आएगा तो हमें इस तरीके से बनाना है। अब देखो यहाँ कुछ और बातें आपको जानने वाली हैं जो शायद आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। हाँ, आपका जो कुछ वर्ड आता है सम, आपके लिए जो सम वर्ड आता है जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कुछ, इसकी जगह आजकल और सारे शब्दों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और सारे शब्दों का मतलब जैसे सबसे ज़्यादा आता है एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम, ठीक है। उसके बाद आता है मैक्सिमम। मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम, अधिकतम, ठीक है। उसके बाद आता है मिनिमम यानी न्यूनतम, अधिकतम, न्यूनतम, ऐसे फ्यू। आया समझ में? 1 to 99% को भी हम क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं। अब यहाँ एक बात समझना, यहाँ तक का सबने लिख लिया कि ये वेन डायग्राम ऐसे बनते हैं। सभी लोग एक बार लिख लेना बिल्कुल बड़े आराम से, और ये वाली बात भी लिख लेना। अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ आपको, यहाँ पर अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा सभी लोग, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, सभी लोग उसको ध्यान से समझिएगा और फिर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो है आपका 1 to 99% है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको बात समझना बहुत ध्यान से, क्योंकि यहाँ लोग गलती करेंगे। और आजकल मैं देख रहा हूँ पेपर में ये 1 to 99 वाला यानी परसेंटेज के फॉर्म में बहुत पूछा जा रहा है, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि आप लोग गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा इधर, 1 to 99.99% को भी हमने क्या बोला है, सम यानी कुछ बोला है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, मैंने एक स्टेटमेंट मान लो दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको समझना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, और एग्जाम्पल समझिएगा। अगर मान लीजिए मैंने कथन बोल दिया सम ए इज़ बी, सम ए इज़ बी, कुछ ए बी है, ठीक है बच्चा, बहुत आराम से। हाँ,
सब लोग बातों पे ध्यान ना दे के क्लास को केवल लाइक और शेयर करिए और नोट्स बनाते चलिए। मान लो ऐसे मैंने बोला कुछ ए बी है और मैंने इसका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष दे दिया। मैंने पहला निष्कर्ष दिया कि 50% ए बी है, ए इज़ बी, 50% ए बी है। और दूसरा मैंने बोल दिया कुछ ए बी हैं, सम ए इज़ बी, ठीक है ना। 50% ए इज़ बी एंड कुछ ए बी हैं, कुछ इसको बी ए कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं। अब बताइए इसमें से कौन सा वाला सही होगा और कौन सा वाला गलत होगा। जल्दी से सभी लोग वॉच करके बताएंगे कि 50% ए बी हैं ये सही होगा या कुछ बी ए हैं ये सही होगा। और कथन है आपका ये, जब कथन ये दिया है तो इसका जब वेन आरेख बनाओगे तो आप ऐसे ही बनाओगे ना कि कुछ ए क्या है, बी है, ऐसे बना लिया। अब आपको चेक करके ये बताना है 50% ए बी हैं ये सही होगा या कुछ बी ए हैं ये सही होगा। जल्दी से वॉच करके बताएंगे सभी लोग। और देखो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग का आंसर यही आएगा। बहुत से लोग दूसरा दोनों सही बोलेंगे, लेकिन इसमें बच्चा पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है। देखो उसका कारण है, बहुत बड़ा कारण है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने बोला 1 से लेके 99.99% तक यानी 99.99% तक कुछ होता है। अब एक बात बताओ, क्या मैंने श्योरिटी दी 50 की, श्योरिटी दी, निश्चित जानकारी दी 70 की? नहीं। यानी 1 से लेके 99 के बीच में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारे को कंफर्म नहीं पता है, इस बात की एक संभावना होगी, लेकिन श्योरिटी कतई नहीं होने वाली है। आ रही बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि जब 50% की बात किया तो वो निश्चित बात कर रहा है, और जबकि निश्चित हमें पता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप 10 की बात करोगे तो मैं अपने आप 10 की बात करूँगा। कुछ का मतलब ये हुआ कि जितना आपके दिमाग में आएगा सेम उतना ही मेरे दिमाग में आएगा, क्योंकि ए किससे जुड़ा है, बी से, तो इसका मतलब बी भी किससे जुड़ा हुआ है, ए से। तो इसमें दूसरा वाला आपका सही होगा। उसका कारण मैं बताऊं, जब जब आपका प्रश्न कुछ में आए तब तब आपका निष्कर्ष कुछ में सही होगा, और जब जब आपका प्रश्न प्रतिशत में आए तब तब आपका निष्कर्ष प्रतिशत में सही होगा, लेकिन दिए गए प्रतिशत से कम या उसके बराबर, दिए गए प्रतिशत से कम या उसके बराबर। जैसे अगर हम लोग बात करें, दूसरा स्टेटमेंट मैं यहाँ दूँ कि 50, चलो मान लो 56% ए बी है, मान लो मैंने ऐसा कथन स्टेटमेंट दे दिया 56% ए इज़ बी, 56% ए इज़ बी, और इसका मैंने कंक्लूजन नंबर 1 दिया, मैंने दिया 53% बी इज़ ए, 53% बी ए है। और दूसरा मैंने बोल दिया सम बी इज़ ए, सम बी इज़ ए यानी कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, ए है। अब आप मुझे ये बता दीजिए इसमें से कौन सा वाला सही होगा। बहुत ध्यान से आंसर करना, अभी मैंने सारी बात बताई है, तो इसमें आपका कौन सा पहला वाला आपका सही हो जाएगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब गलत आंसर मत करना, सारे लोग इतना तो समझ ही चुके हो क्या हो चुकी हैं बातें यहाँ पर। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ध्यान से देख लो। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मैंने बोला अगर आपका क्वेश्चन परसेंटेज में आएगा तो आंसर भी किस में जाएगा, परसेंटेज में जाएगा, और अगर आपका क्वेश्चन सम में आएगा तो आपका आंसर भी सम में जाएगा। अपोजिट वाला है चुपचाप काट देना, क्योंकि ये हमारे पे श्योरिटी की बात करने लगता है। अब जब आपके पास 56 रुपये हैं, तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप मुझे 53 रुपये का सामान दिला दीजिए, तो आप फटाक से मुझे 53 रुपये का सामान दिला दोगे। लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि आप मुझे कुछ सामान या कुछ रुपए का सामान दिला दीजिए, तो आपके मन में एक संशय, एक डाउट आया ना कि पता नहीं ये कितने रुपए का सामान खरीदने को कह दे मेरे से। और मान लो अगर वही मैंने 90 रुपये का सामान मांग लिया, तो आपके पास तो 56 रुपये थे, तो आप 90 रुपये का सामान ले पाओगे नहीं। तो इसलिए बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर जिस तरीके की आपको श्योरिटी दिखाई देती है, वही कंक्लूजन आपको यहाँ पर राइट करने हैं। यानी अभी तो मैंने आपको ये बताया कि कुछ के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है, ऐसे ही सभी जो आपका वर्ड आता है उसके लिए भी कुछ शब्द इस्तेमाल होते हैं। सभी लोग इसको ऐसे ही लिख लीजिएगा और उसके बाद इसका नोट्स बना लीजिएगा ऐसे एज इट इज़, जैसे मैंने बोला है। बस मैंने जो बात बोली उसको चाहो तो अपने लिए नोट करके लिख सकते हो। यदि कथन कुछ में आता है तो निष्कर्ष कुछ में सही होगा, और यदि कथन प्रतिशत में आता है तो निष्कर्ष प्रतिशत में सही होगा, लेकिन दिए गए प्रतिशत से कम या उसके बराबर, उससे ज़्यादा गलत हो जाएगा। अगर वहाँ पर मैं 60 लिख देता तो वो क्या हो जाता, गलत हो जाता।
अब ऐसे ही आपका सभी वर्ड जो आता है उसमें कैसे हम लोग बात करते हैं उसको भी समझिएगा। फिर हम लोग जो है साथियों बताएंगे, कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे और एक एक करके अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिएगा, जो बहुत ध्यान समझने वाली बात है, सभी क्या है, सभी लोगों के बाद सेशन को लाइक और शेयर कर दो इसी बात पे, सभी के नाम पे सभी लोग लाइक करिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, एग्जामपुर एंड टेट्स एंड टीचिंग बाय एग्जामपुर को। सभी की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सभी, तो सभी के लिए सबसे ज़्यादा जो आपके पेपर में पूछा जाता है वही बता रहा हूँ मैं, ओनली यानी केवल। अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा, इसको समझिएगा, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के तौर पे बताना पड़ेगा क्योंकि ये कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है और जितनी बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आई है। जैसे मान लो मैंने स्टेटमेंट दे दिया ओनली ए इज़ बी, क्या दे दिया, केवल ए बी है। तो देखो ये स्टेटमेंट आया, लेकिन अभी आपका स्टेटमेंट ये बना ही नहीं पाओगे, इसका जो आपके लिए मतलब हो गया, मतलब यानी इसका जो आपके लिए मीन्स हुआ वो हो गया सभी बी ए हैं। क्या हो गया, सभी बी ए हैं। ये इसका मतलब हो गया बच्चा कि सभी बी क्या हैं, ए हैं। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो केवल ए बी को आपको क्या समझना है, आपको सभी बी ए हैं समझना है। और सबसे अच्छी बात बताऊं, चाहे ये स्टेटमेंट में आए और चाहे ये कंक्लूजन में आए, दोनों ही कंडीशन में आपको उसे बदलना है, उल्टा लिखना है, लेकिन किस केस में, किस फॉर्म में, सभी के फॉर्म में लिखना है, उसके बाद हल करना है। इसका मतलब केवल बी ए लिखा था तो इसका आपने जो वेन डायग्राम बनाया वो ऐसा बनाया कि सारे के सारे बी क्या हैं, ए हैं, सारे के सारे बी क्या हैं, ए हैं। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को करना शुरू करोगे, इस तरीके से चीज़ों को समझोगे तो कहीं भी कभी भी कोई गलती आपसे नहीं होगी। आ रही बात समझ में? सभी लोग एक बार वीडियो को जो है अभी भी लाइक कर दे, बहुत से कम लोगों ने लाइक किया यहाँ पर, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई। ये आपका बेसिक, जिसे कहते हैं ना, बेसिक टूल्स हैं, बेसिक हथियार हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे सिलोजिज्म के अंदर। अब समझिएगा यहाँ के बाद मैं आपको एक बार जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ। पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव कंक्लूजन, रॉन्ग। नेगेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव कंक्लूजन, रॉन्ग। उसके बाद वेन डायग्राम ऑल का कैसे बनता है, ऑल का ऐसे बनता है। सम का यानी कुछ का कैसे बनता है, कुछ का ऐसे बनता है। कोई नहीं का कैसे बनता है, कोई नहीं का इस तरीके से बनता है। और कुछ नहीं का कैसे बनता है, कुछ नहीं का इस तरीके से बनता है। उसके बाद अगर आपका कुछ वर्ड आता है सम, तो उसके लिए हम लोग एटलीस्ट, कम से कम, अधिकतम, न्यूनतम, ऐसे समानार्थी शब्द आजकल के पेपर में आने लगे। प्रतिशत वाली बात की जाए तो वो समझ में आया कि क्वेश्चन अगर कुछ में आए और प्रतिशत में निष्कर्ष आए तो गलत कर देना, अगर प्रतिशत में ना दे के कुछ में निष्कर्ष दिया हो तो सही कर देना। दूसरी चीज़, अगर प्रतिशत में प्रश्न आए और निष्कर्ष कुछ में आए तो उससे क्या कर देना, आप लोग गलत कर देना। लेकिन अगर प्रतिशत में उससे कम या उसके बराबर आए तो सही कर देना। वैसे ही जो सभी वर्ड आता है उसमें एक वर्ड आता है आपके लिए केवल, जो आपका उसी तरीके से इस्तेमाल तो होता है सभी के जैसे, लेकिन उल्टा। सभी के जैसे तो इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ लिख सकते हो उल्टा। किसके बराबर हो जाता है, उल्टा हो जाता है। आई बात समझ में? इस तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। यानी ये बेसिक है आपका पूरा का पूरा, जिसको हम इस्तेमाल करेंगे तब जाके हमारा जो टॉपिक है उसकी चीज़ें हमें समझ में आना शुरू होंगी। इसमें हम लोग, सुनिएगा, इसमें हम लोग जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे वो क्या क्या होंगे समझिएगा। इसमें हम लोग 3 टाइप के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 क्या है कॉन्सेप्ट्स वो समझना, उसके बाद हम लोग आराम से चीज़ों को करेंगे। हाँ जी, टाइप 1 देखो 3 टाइप के हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 किसका होगा, सभी के लिए होगा। टाइप 2 किसके लिए होगा, टाइप 2 किसके लिए होगा, कुछ के लिए होगा, सम के लिए होगा। और टाइप 3 किसके लिए होगा, कुछ नहीं यानी कोई नहीं, यानी कोई नहीं यानी नो के लिए होगा। ये 3 टाइप होगा,
यानी 3 टाइप के हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ये 3 टाइप के कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपका 3 क्वेश्चंस करेंगे, 3 क्वेश्चंस करेंगे। और देन हम लोग लास्टली, पहले हम इतने के बाद हम काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे आइदर केस। आइदर केस होता है या तो ये या तो वो। तो इतना हम लोग पढ़ेंगे साथियों। ये मुलाकात हम लोग की कल परसों होगी। अब कल आप लोग होली मनाइएगा, परसों आप लोगों से मुलाकात होगी। इसी के आगे हम लोग और चलेंगे और कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे 1, 2 और 3 को, और फिर 3 क्वेश्चन। यानी कुल मिला के ये होगा कि हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे अगले लेक्चर में, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस जो है फिर करेंगे 12 तारीख में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं साथियों। सभी लोग जाने से पहले सेशन को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। और आपके अगर कोई साथी स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि तैयारी अच्छे से हो जाए उनके आखिरी 50 दिनों के अंदर, तो आप उन्हें ज़रूर सजेस्ट करिए कि एग्जामपुर के एप्लीकेशन यानी ऐप कोर्स को वो जरूर ज्वाइन करें। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय।